me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Disha and I hope you all are doing very fine. So आज है धनतेरस एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज है हमारी दिवाली पार्टी। बेसिकली फर्स्ट हाफ में हम लोग काम कर रहे थे, नाउ हम पार्टी करेंगे, मेरी ऑफिस पार्टी है तो आई विल बी व्लॉगिंग। बट वैसे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज व्लॉग करने का, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर वीक एक ना एक वीडियो पोस्ट करूँगी तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू व्लॉग दिस डे। मेरा मूड बहुत ही ख़राब है 2-3 दिन से, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ हुई है, 2-3 चीज़ें हैं जिससे थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। हो जाता है कभी कभी यार, हमें नहीं हो रहा होता उतना एक्साइटिंग फील हर चीज़ को लेके। और पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। पहले तो मेरी इयररिंग्स पे ध्यान दो, और है ये मेरा आउटफिट। हमारे ऑफिस में आज पार्टी है बट हाफ डे हमें काम करना है, और हम यही सोच के लंच नहीं लेके आए थे कि पार्टी है चलो थोड़ी देर में तो जाके खाना ही होगा, बट उन लोगों ने टाइमिंग बढ़ा दी तो अब हमें खुद जाके। आवाज़ क्यों आ रही है? चुप हो जाए यार, मैं गंदी सी दिख रही हूँ। तो अब हमें खुद जा रहे हैं। अब हम मैकडी, मतलब हमारे ऑफिस के साथ ही मॉल है, साथ का मतलब 10 कदम चलो ऑफिस की बिल्डिंग से निकलो और साथ में मॉल है, तो उसमें मैकडी है। तो हम जा रहे हैं मैकडी, कुछ खाते हैं और फिर जाके और काम करके फिर पार्टी करेंगे। इसलिए अब हम आ गए हैं मैकडी, यहाँ पे हम खाएंगे जो भी मील और फिर हम जाके और काम करेंगे। फिर थोड़ा बहुत जाने से पहले थोड़ी बहुत अपने ऑफिस को सजाएंगे और फिर पार्टी करेंगे। और वैसे तो अभी मुझे व्लॉग बनाने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं रहता बार बार कैमरा उठा के बोलना, बट ये बैठी है, ये मुझे याद दिला देगी और मैं व्लॉग कर दूँगी जब भी हम जो भी करेंगे पार्टी में। और बस जो भी होगा दिवाली पार्टी एंजॉय कर लेंगे हम। मैं बिल्कुल यस, अभी तो ये तैयार नहीं है इसलिए अभी शक्ल दिखाना नहीं चाहती, बट अभी ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी दिवाली पार्टी में। ये मेरा मूड ठीक कर देती है। किसी को फर्क पड़े ना पड़े कि मेरा मूड कैसा है, इसको पड़ जाता है, तो ऑफिस में मतलब यही है। तो यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए व्लॉग में कि ऑफिस में सिर्फ यही है। तो कौन सा ब्लॉग तेरा सब देख रहे हैं ऑफिस बातें देख रही तो ऐसा ही होता है, देख रहे हैं बट मतलब दोस्त तो सभी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रही कि सब बुरे हैं या कोई बहुत, बट समझ जाओ मेरी बात। 1, 2, 3, let's go! दारूबाज लड़कियाँ देखो, मैं तो स्प्राइट पी रही हूँ। अब हम पहुंचेंगे सीधा घर, पार्किंग में जा रहे हैं, वहाँ से स्कूटी उठाएंगे और बस 10 मिनट का रास्ता है घर पहुंचने के लिए, तो घर जाके मिलती हूँ।
यार ये किस बात का जाना है 10 बजे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। The next day. बता व्लॉग में बात कर। आज व्लॉग नहीं बनाना, अरे फिर बंद हो जाएगा जिम 2 दिन। कोई बात नहीं, बना मैं कुछ घर में बनाना। वर्कआउट देखना है लोगों को तेरा। गाइस बताओ देखना नहीं देखना आपको इसका वर्कआउट? मैं तेरे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस क्लिप को, देख लो। आपके लिए व्लॉग नहीं बना रही मैं, तेरा यूट्यूब स्टूडियो है। हाँ बात कर अपने सब्सक्राइबर से। मत बनाओ आज, मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। मैं नहीं बना पाऊंगी आज, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज व्लॉग बनाने का, इसलिए आज का व्लॉग यही खत्म। अबे चल। अगर मैं व्लॉग बनाने लग गई तो मैं रोने लग जाऊंगी, तो आज का व्लॉग यही खत्म। लोगों को तेरा किराया देखना है। चल लोगों को अपने डंबल प्रेस दिखा। व्लॉग बनाने का ही नहीं है। तो मैं डाल दूंगा ये पूरी 2 क्लिप। Let's go. Tough times I've been going through, some tough times and I'm overdue. A good sign, maybe something new, some good times, give me any clue. Cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times I've been going through, some tough times I've been going through. I feel like something's missing, my life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. इधर देख के बोल। कितने रफ मारे? 10 रफ मार दिए। अब हम करेंगे Tough times I've been going through, some tough times and I'm overdue. A good sign, maybe something new, some good times, give me any clue. तो गाइस इसने अब लेटरल रेस कर ली है। अब हम इसकी अगली एक्सरसाइज सोच रहे हैं क्या करें। कमेंट करो जल्दी से हमें शोल्डर प्रेस और लेटरल रेस के बाद क्या करना चाहिए। Give me any clue, cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times I've been going through, some tough times I've been going through. Tough times I've been going through, some tough times and I'm overdue. A good sign, maybe something new, some good times, give me any clue. Cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times I've been going through, चक्कर आ रहे हैं। some tough times I've been going through. I gotta break out of this, I'll do anything, take any risk. I just need to find my way to live, something in this life that's worth it. I'm sick of feeling so worthless, I need to find a path that's worth it. बता। हम आए अपनी फेवरेट दुकान पे मोमोज और रोल खाने। मतलब हमने बहुत जगह के रोल्स ट्राई करे हैं बट हमें यहाँ के बेस्ट लगते हैं। ये है हमारा पनीर रोल, ये खा के हम घर गए। हेलो हेलो हेलो, सो आई एम बैक फ्रॉम जिम और आई एम सो सॉरी कि मैंने जिम में बिल्कुल बेकार से मूड में व्लॉग बनाया, बिकॉज पता नहीं क्यों बट कल से मेरा मूड थोड़ा ख़राब सा है। रात को भी मैं घर आके व्लॉग कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं था कि कंटिन्यू करूँ। मेरे सिर में भी दर्द था, मैं सो गई थी आते ही। ऑल्सो मेरा मूड एक मेजर रीज़न से ख़राब है, दिवाली है और फेस्टिव वाइब्स हैं हर जगह। इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, हर कोई इस फेस्टिव सीजन का वेट करता है, क्योंकि दिवाली सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, बहुत पहले से शुरू हो जाती है और दिवाली खत्म होने के 3-4 दिन बाद भी कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये बहुत ही हैपनिंग सा फेस्टिवल होता है, राइट। और हम हर जगह डेकोरेशंस हैं, इवन मैं परसों जिम गई, वहाँ पे भी डेकोरेशंस थी। और मैं वैसे शोल्डर करने गई थी बट बिना कुछ करे, मतलब सिर्फ एक सेट करके डंबल प्रेस का मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब इतना ज़्यादा हो रहा था, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं वर्कआउट करूं। इसलिए मैंने आज भी शोल्डर ही करे जिम में, क्योंकि मैं परसों कर नहीं पाई थी और कल छुट्टी रहेगी, दिवाली की वजह से जिम बंद रहेगा और परसों विश्वकर्मा की वजह से जिम बंद रहेगा और सीधा आप ट्यूसडे को खुलेगा। द मेजर रीज़न अबाउट बीइंग सो डिप्रेस्ड और सैड इन दिस फेस्टिव सीजन इज़
firstly that we're not celebrating Diwali. We से मतलब है me and my family, we're not celebrating Diwali this year because of a very, you know, sad reason. So I lost my dadi this year. She was the most wonderful lady I've ever seen in my life. And लास्ट दिवाली तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट दिवाली पे वो हमारे साथ नहीं होंगी. लाइक अभी तक भी मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं वो रियलाइजेशन अभी तक हुआ ही नहीं कि शी इज़ नॉट गोना कम बैक. वो हो ही नहीं रहा है. ऐसा लगता है कि क्या हो गया एकदम से. अभी तो यहीं थी, हमारे आसपास रहती, कोई हो ना हो घर में, वो मेरे आसपास रहती थी, हर वक्त रहती थी. तो ये बहुत ही सैड है. यू नो, दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर, दैट you know that you lost them and you're not gonna meet them ever again, or you are not gonna see them in your life. तो ये बहुत ही गंदी फीलिंग है. and I hope none of you feels the same way I'm feeling right now ever in your life. मुझे सैड नहीं बनाना है इस व्लॉग को. सो या यही था, और भी 2-3 चीज़ें थी जिससे मेरा मूड ऑफ था कल, तो मैंने इसलिए वो व्लॉग पार्टी में भी ज़्यादा नहीं किया. क्या ही करती है पार्टी में, एंजॉय करो. मैं भूल भी जाती हूँ कि व्लॉग करना है क्योंकि मुझे आदत नहीं है अभी एकदम से कैमरा उठाने की. ऑल्सो कल मुझे ऑफिस की साइड से ना ये मिला था गिफ्ट. इस मैंने अभी तक खोला नहीं है, थोड़ी देर में खोलूँगी व्लॉग करने के बाद. ये वेलकोर की साइड से इस बार मुझे ये 2 चीज़ें आई हैं. एक प्री वर्कआउट है, ये है बीस्ट प्री वर्कआउट ऑरेंज फ्लेवर, और एक है ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. ये सेम वो जो मुझे पहले वाला आया था वही है, बट ये 100 ग्राम्स है और वो 200 ग्राम्स था. और मैंने सोचा कि इस व्लॉग में मैं एक हॉल भी ऐड कर लूँ अर्बैनिक का, और मिंत्रा से भी मैंने एक लेगिंग मंगवाई थी. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं कुछ रील्स वगैरह पोस्ट करती हूँ, लोग बहुत डीएम करते हैं कि आपने कहाँ से मंगवाया है या जो भी. तो मैंने कुछ लिंक्स तो ऐड कर दिए अपने इंस्टाग्राम पे, बट अर्बैनिक के मैंने अभी तक कोई लिंक्स भी ऐड नहीं करी थी, और मैं इनको यूज़ भी कर चुकी हूँ. तो नाउ आई नो कि इनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब आई कैन गिव द रिव्यू. तो इसलिए मैंने सोचा आज इनका हॉल कर देती हूँ. अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने अर्बैनिक से मंगवाया था, और अर्बैनिक ना डिलीवर करने में थोड़े दिन लेता है. जैसे मिंत्रा और अजियो से 4-5 दिन मैक्सिमम में कपड़े आ ही जाते हैं, कपड़े या जो भी आपने मंगवाया. बट अर्बैनिक में थोड़ा टाइम लगता है. बट आई थिंक अर्बैनिक की क्वालिटी इज टॉप नॉच. मुझे बहुत पसंद है. थोड़ा सा मिंत्रा और अजियो से थोड़ा हाई प्राइस होता है, बट उनकी क्वालिटी, वो जो प्रोडक्ट देते हैं ना, वो बहुत ही मस्त होता है सच में. मुझे तो बहुत पसंद है अर्बैनिक के कपड़े, इसलिए मैंने इस बार अर्बैनिक ट्राई किया जिम वेयर के लिए. तो मैं आज हॉल कर दूंगी, और जो भी इनके प्राइजेस, लिंक्स, स्क्रीनशॉट सारे मैं ऐड कर दूंगी. तो सबसे पहले है ये शॉर्ट्स ब्राउन कलर की. 3 शॉर्ट्स में से ये मेरी फेवरेट है क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर है, और मतलब क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है. बट ये पीछे से ना ऐसे इस टाइप की है. अगर आप ये पहनने में कंफर्टेबल है तो आप इसे मंगवा सकते हो. मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी वाली आएगी, क्योंकि अर्बैनिक में पता नहीं क्यों पिक्चर्स में ऐसा इतना समझ नहीं आया मुझे कि ये ऐसी वाली आएगी. बट ठीक है, मैं पहन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको कोई इशू ना हो तो आप मंगवा सकते हो अर्बैनिक से ऐसे. ये बहुत ही कंफर्टेबल है. ये इतना स्मूथ और इतना सॉफ्ट इसका ये मटेरियल है, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. उसके बाद है ये सेम इसके जैसी शॉर्ट्स हैं, बट इसका कलर अलग है. ये भी अच्छी है, सेम मटेरियल है, सेम क्वालिटी है, सेम इसमें कंफर्ट है. अगर आप ढूंढ रहे हो, ये मतलब बहुत ही मस्त लगती है पहनने के बाद. उसके बाद है ये, मैंने इनको पहन लिया है बहुत बार, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि वैसे की वैसी, क्योंकि मैंने बहुत लेगिंग्स मंगाई है अजियो से, और वो एट अ पॉइंट, मतलब कुछ बार पहनने के बाद वो नीचे से ना फट जाती हैं या खिंच जाती हैं. तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि उसको भी मैं सस्ता तो मंगवा नहीं रही हूँ, और वो अच्छे ब्रांड से मंगवाने के बाद भी ये हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का. इसलिए मैंने अर्बैनिक से मंगवा ली. थोड़ा अजियो से प्राइस इसका ज़्यादा है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये फटेंगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसे बहुत बार पहन चुकी हूँ, और ये अभी तक वैसी की वैसी है, न्यू. ये पर्पल कलर है, ठीक है. ये तीनों शॉर्ट्स मैंने मंगवाई. जो मेरी फेवरेट टाइट्स हैं इन 5 में से, वो है ये ब्लैक. मतलब ये इतनी सुंदर लगती है ना पहन के, और ये इतनी बॉडी हगिंग है ना, और इसकी ना मतलब थोड़ी सी डिटेलिंग है यहाँ साइड में, जो कि और सुंदर बना देती है इस लेगिंग को. ये वैसे तो ब्लैक है, बट आई थिंक ब्लैक में ना कुछ भी पहनो सुंदर लगता है. लेगिंग्स इतनी सुंदर, ये बहुत ही सही, बहुत ही मस्त लगती है पहनने के बाद. तो ये तो मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसको तो आप ले ही लो. और इसमें एक और कलर भी था,
आई थिंक रेड था, वो भी मैं मंगवाने वाली हूँ। उसके बाद है ये लास्ट, ये भी पीछे से ऐसी है, ठीक है। ये दोनों लेगिंग्स की लेंथ पूरी नीचे एंकल तक आती है, एंकल से थोड़ी और ही नीचे तक आ जाती है, और ऊपर से ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। और ये सारी के सारी पांचों की पांचों हाई वेस्ट हैं। अगर आपको जिम वेयर मंगवाना है, अर्बैनिक बेस्ट है, मंगवा लो बिना सोचे समझे। सोचो भी मत कि बेकार क्वालिटी आएगी, बहुत ही मस्त क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये अर्बैनिक वाले। थोड़ा टाइम लेते हैं डिलीवर करने में, बट इट्स ओके। जब आएगा, अच्छी चीज़ मंगवा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो अच्छी चीज़ पे खर्च कर लो ना। और एक मैंने ये HRX की मंगवाई थी, इसको मैंने एक बार पहना है अभी तक। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी, और इसकी डिलीवरी हो गई थी 2 दिन में हो गई थी। 2 भी दिन नहीं हुए थे पूरे, हो गई थी डिलीवरी, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़े टाइम पहनूंगी ना, ये फट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कपड़ा इतना पतला है। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, मैंने पहना था, बॉडी हगिंग भी है, बट इसका कपड़ा बहुत ही पतला है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि ब्रांड से मंगवाई है मैंने। HRX एक अच्छा ब्रांड है, तो इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक से ही मंगवा लो भाई। तो इससे मैं इतनी भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, बट मैंने इसे रख लिया क्योंकि ठीक है, अच्छी लगी मुझे। कलर इसका बहुत सुंदर है, और जब मैंने इसे पहना इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी, इसलिए मैंने इसे रख लिया है अभी। बट आई थिंक कि इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी। तो जब भी मैं कभी भी जिम जाती हूँ ना, मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा लेगिंग्स रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी लेगिंग्स का कोई भरोसा नहीं है, फट जाए तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा जिम में। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा रख ही लेती हूँ अपने साथ में। तो आई होप यू लाइक्ड माई व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड द हॉल। और किसी ने मुझे बोला था कि आप सैटरडे संडे का भी व्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं। बट फिर मैं जिम गई, मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने व्लॉग बना नहीं लिया एक्चुअली, मुझसे बनवा दिया गया ज़बरदस्ती। और फिर जब मैं कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने गई, उसका भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना दिया था। और मेरे को इतना मतलब ये इससे मुझे समझ आया कि मैं इतना हैपनिंग कुछ करती ही नहीं हूँ सैटरडे संडे को, सिर्फ जिम जाती हूँ और कुछ खाने पीने जरा सा इधर उधर चली जाती हूँ। कुछ कभी जाऊँगी तो ज़रूर बनाऊँगी व्लॉग, ऐसा कुछ नहीं है। यही था आज के लिए। आई थिंक अभी मेरा मूड भी बहुत ठीक है। हम लोग इतनी अच्छे से दिवाली मनाते थे, हम सब एक साथ बैठ के पूजा करते थे। नाउ बहुत वियर्ड फीलिंग है। आई जस्ट मिस हर सो मच इस टाइम पे। हील होने में टाइम लगता है, पता है, जब यू नो दैट यू लॉस्ट समवन और अब वो वापस नहीं आने वाला। ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि हम लोग ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अब ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, कुछ खो जाता है हमारा तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि इस लास्ट ईयर इसी महीने में नवंबर में मेरा iPhone 12 चोरी हो गया था। वो मैंने अपनी कमाई से खरीदा था, बट उस वक्त वो मेरे लिए इतना बड़ा लॉस था। मैं सोची थी कि यार मेरा फ़ोन था, चला गया, मैं क्या करूँगी। कुछ नहीं होता यार, नया खरीद लिया मैंने, अब मुझे उसकी याद भी नहीं आती है, मैं रोती नहीं उसको याद करके। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली वो एक चीज़ थी, खुद ही रिप्लेस कर ली हमने। बट जो हमारे अपने होते हैं ना, अगर वो चले गए ना तो उनको हम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गाइज, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है ना, उनके पास रहो, उनको मतलब टाइम स्पेंड करो उनके साथ, क्योंकि यार हर चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो पर अपनों को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और अगर वो चले गए ना तो फिर आप रिग्रेट ही करते रह जाओगे। जैसे मैं अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं रिग्रेट करती हूँ कि काश मैंने उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता। छुट्टी के दिन में बाहर चली जाती थी, काश मैं उनके साथ रही होती। बहुत अजीब फीलिंग है। तो आई जस्ट होप यू ऑल स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी एंड फाइन। तो अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड माई व्लॉग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और कमेंट भी करके जाना कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इस व्लॉग का, और ये भी बताना कि आपने दिवाली कैसे मनाई। मतलब ये व्लॉग दिवाली के बाद ही पोस्ट होगा। और आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।